जानते हो, पुराने नियम में कहा गया था चाल चलन बदलो, पर नए नियम में कहा गया है मन फिराओ। परमेश्वर का वचन आपको क्यों मिला है, आपको पता है? यहां देखिए, डू यू नो ये बाइबल हमें क्यों मिली है? इसे चूमने के लिए नहीं मिली है, इसे लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिली है, इसे एक्सेसरीज के तौर पे यूज करने के लिए नहीं मिली है कि सुबह उठो और बस अपने पर्स में डाल के आगे बढ़ो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले जब आपका जन्म हुआ, बाइबल बताती है हम अंधकार में पैदा हुए हैं। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट से ही पापी हूं। आप जानते हैं, जब आप बड़े हुए, आपकी आदतों के द्वारा आप पे बहुत सारी डीमंस आए, दुष्ट आत्मा आई। आपको क्या लगता है आप पहले बुरे क्यों थे, आप आज अच्छे क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे, बाइबल बताती है आज्ञा न मानने वालों में दुष्ट आत्माएं रहती थी। इफिसियों 2 में लिखा है कि तुम उस अधिकार के अधीन थे जो अंधकार है। पर हुआ क्या आपको पता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आपने उसे अपना प्रभु स्वीकार किया, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? आपके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई। लेकिन याद रखिए, दुष्ट आत्माएं निकलने के बाद भी वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। खुदा ने आपको अपना कलाम इसीलिए दिया है ताकि दुष्ट आत्मा तो निकल गई है पर सोच छोड़ के गई है। इसीलिए आप में से बहुत लोग यहां पर नेगेटिव होते हैं। आपको परमेश्वर ने वचन जानते क्यों दिया है? ताकि वो सोच नहीं हो सके। कभी आपने सोचा है वाई आई एम अ नेगेटिव पर्सन? क्यों मैं कुछ करने से पहले ही हार जाता हूं, कुछ करने से पहले ही मुझे लगता है कि इसमें से कुछ नहीं निकलना है? क्यों हम लोग हर जगह पे बैठकर नेगेटिव थिंग्स कैच करते हैं? क्यों? क्योंकि डीमंस निकल चुके हैं पर वो अपनी सोच आप में छोड़ के गए। कैसे ये सोच बदलेगी? इसीलिए उसने हमें अपना वचन दिया है ताकि उसके वचन के द्वारा हमारी सोच नहीं हो। आज कभी आपने सोचा है ब्रदर क्यों मैं इतना नेगेटिव माइंडेड हूं? देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड डोंबिवली। एक लड़की जिसने एसएससी के एग्जाम्स दिए थे, अपने दोस्तों के साथ मिलती है और कहती है ए तुम लोग के पेपर्स कैसे गए? सबने कहा अमेजिंग, बहुत अच्छे। और उसके दोस्त उससे पूछते तेरे कैसे गए? बोलती है ठीक ठीक। जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो ठीक ठीक गए हैं, 2 दिन के बाद उसके दोस्त उससे मिलते हैं। जानते हो क्या कहते हैं? बोलते देखता तू फेल होगी, तुझे किसी सब्जेक्ट में केटी लगेगी। ओ वहां से जब निकलती है, निकलते सोच सोच के स्ट्रेस में आ गई कि सारे दोस्त आगे हो जाएंगे, क्या रिस्पेक्ट बचेगी, मैं फेल हो गई। 7वें माले पे जाती है अपने बिल्डिंग के, जंप मार देती है, मर गई लड़की। नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, वो पास हुई थी। आप बिलीव कर सकते हैं? कभी आपने सोचा है मैं इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों हूं? क्योंकि दुष्ट आत्माएं निकल चुकी है आपके अंदर से, पर वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। क्या लगता है आपको जो आपका नकारात्मक मन है वो खुदा ने बनाया? नो, डीमंस निकल गए हैं पर अपनी सोच आप में छोड़ के गए। इसीलिए खुदा ने आपको अपना कलाम दिया जिसके वसीले से पौल कहता है तुम्हारा मन उसके द्वारा नया हो सकता है। मैं आपको आज भी कहता हूं सामने आके खड़े होके, इस दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अगर मेरे सामने आज कोई चैलेंज है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति बनूं। कभी आपने सोचा कितना कुछ हुआ यूसुफ के साथ? उसके भाइयों ने उसे मार मार के बेच दिया, उसके ऊपर एलिगेशंस लग के एडल्ट्री के, वो जेल में था। पर आप बिलीव कर सकते हैं वो कैसे वचन कहता है उसके बाद भी वो सकारात्मक पॉजिटिव बना रहा। आज भी आप देखिए, क्या लगता है आपको प्रॉब्लम बाहर है? नो, आपके तूफान कब तक चलेंगे ये आपके मन पर निर्भर करता है।
यीशु बोट पे सोया था, तूफान आया, वो सोया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु की नींद तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी। यीशु के लिए तूफान था ही नहीं, उसकी नींद तोड़ी तूफान, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने, तूफान ने नहीं। आपके तूफान कितने समय तक चलेंगे, यह आपके मन पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मन में नया हो चुका है, उसकी जिंदगी में तूफान आने दीजिए, कोई तूफान उसे नहीं छू सकता। Why? Because his mind is renewed. उसका मन नया हो चुका है। एक दिन बाइबल बताती है, एक राजा ने डिसाइड किया कि वो इजराइल पे अटैक करेगा। आपस में मीटिंग हुई, सबने कहा चलो ये हिस्सा है नॉर्थ साइड, यहां पर खत्म करेंगे इनको। जैसे ही वो निकलता था, सैनिक ऐसे खड़े रहते थे, ये वापस लौट के आते थे। कुछ दिनों के बाद वापस आपस में गेट टुगेदर हो गए, कहते हैं चलो आज तो इनको खत्म कर ही देंगे। जैसे निकलते हैं, वापस ये लोग ऐसे खड़े थे पोजीशन पे। ये सोचता है इनको पता कैसे चलता है यार हम लोग इस टाइम पे आने वाले हैं। लिखा है कई बार ऐसा ही हुआ कि जब वो लड़ने के लिए जाते थे, वो वापस आ जाते थे। एक दिन राजा ने कहा अब कोई लड़ाई नहीं है, सब लोग इधर आओ। सब आगे आए और कहता है हु इज अ इन्फॉर्मर, कौन है जो वहां पर जाके बातें करता है। तब एक बंदा कहता है हम में से कोई ऐसा नहीं है, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, जो तू कोठरी में बात करता है ना, खुदा उसे वहां बताता है। यू नो, लिसन, व्हाट अ अमेजिंग थिंग। आपको पता है, जब राजा को यह पता चलता है कि एलीशा को परमेश्वर सब कुछ बताता है, वो कहता है इजराइल को छोड़ो, एलीशा को ढूंढो, चलो एलीशा को ढूंढो। ओ, उनसे पता चलता है एलीशा दोतान में है। इजराइल में एक प्लेस थी बाजू में, दोतान। सब निकलते हैं रथों पर, घोड़ों पर, चलो एलीशा को मारेंगे। और जैसे वो एलीशा के लिए पूरा उसको फील्डिंग लगा देते हैं, सवेरे एलीशा के साथ उसका एक हेल्पर रहता था जो उसकी मदद करता था। वो उठता है सुबह और सब जगहों पे क्या देखता है कि सब घेराबंदी हुई हुई है, हम मर जाएंगे। वो एलीशा को उठाता है, कहता है मास्टर कम ऑन, वेक अप, उठो। और बोलता है क्या हुआ? बोलता है हम गए, वी आर गॉन, हम खत्म हो गए। क्यों? सब लोग हमें मारने के लिए आए हैं। आपको पता है एलीशा नेवर प्रे। एलीशा वहां पर ये नहीं कहता है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तू हमें बचा। एलीशा प्रार्थना करता है गहजी के लिए, प्रभु इसकी आंखें खोल ताकि ये देख पाए यहां पर क्या हो रहा है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है, वो क्या देखता है? सारा पहाड़ स्वर्गदूतों से घिरा हुआ था, पूरे लोग वहां पर जमा थे। लिसन, क्यों एलीशा वो देख पाया जो गहजी नहीं देख पाया? सुनिए, जब आपका मन नया होगा ना, आप वो देख पाएंगे जो कोई नहीं देख सकता। आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, हेल्प मी। एक स्त्री यीशु के पीछे गिड़गिड़ाती हुई आ रही थी, मेरी बेटी में डीमन है, डीमन है, डीमन है। यीशु उसकी नहीं सुन रहा था। चेले आके उसको कहते हैं प्रभु इसे विदा कर, इसे छोड़। याद रखिए, वो स्त्री कवनेंट के अंडर में नहीं थी, वो वाचा के बाहर थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन आप, मैं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हम वाचा के लोग हैं। हमें नहीं कहा गया है गिड़गिड़ाओ, हमें कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क, मांगो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों एलीशा देख पाया जो गहजी नहीं देख पाया? मुझे एक दिन खुदा ने कहा, एक बच्चे को उठा, उसे ऊपर उछाल और उसको देख जब वो नीचे गिरता है, he enjoy his fallings। वो अपने गिरने के समय भी आनंद मनाता है। आप किसी बेबी को उठाइए, ऊपर देखिए, जैसे आप उसको पकड़ते रहेंगे ना, oh he is full of joy। जब आप उसके वचन के द्वारा नए हो जाएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी फॉलिंग्स को भी एंजॉय करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं गिर गया, आप पता है क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अनुभव के साथ उठूंगा।
क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन को नया कर दिया। कभी आपने इस बारे में सोचा, जो चीज दाऊद देख पा रहा था वो शाऊल क्यों नहीं देख पाया? सब देख रहे थे शाऊल, ओ गुलायत इतना बड़ा व्यक्ति, ये हमें मार देगा, लेकिन वहीं पर खड़ा हुआ दाऊद ये देख रहा था, ये खुदा से कैसे लड़ पाए। सारे लोग दानव देख रहे थे, लेकिन यहोशू और कालेब परमेश्वर को देख रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है क्यों आप एक नेगेटिव माइंडेड व्यक्ति हैं? क्यों हर जगह पर आप खोज ही लेते हैं कि यहां क्या गलत हो रहा है? क्यों आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों में से कुछ गलतियां निकालने में बाहर हैं? याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। इसीलिए यीशु ने कहा, भीतर की वस्तुओं को दान करो ताकि तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाए। मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर, मैं सिर्फ आपके 5-7 मिनट लूंगा, मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर कि किसी ने किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ की और वो माइंड उसी समय पॉजिटिव हो गया। शो मी वन प्लेस इन द बाइबल। मुझे पूरी बाइबल के अंदर एक जगह बताइए जहां पर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और अचानक वो पूरा नया हो गया। शो मी। याद रखिए, कितनी भी दुआ करवा लो, कितने भी हाथ रखवा लो, कितने भी हाथ रखने के लिए पैसे जमा कर दो और लोगों को दे दो कि मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर करो, ये करो, वो करो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है यू विल रिसीव सब द पार्ट ऑफ द अनॉइंटिंग, आपको अभिषेक का एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मन नया सिर्फ उसके वचन के द्वारा होता है। मेरे चर्च में एक भाई आते हैं, लिसन हिज एक्सपीरियंस। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मुझे नहीं लगता है उससे ज्यादा गौर से कोई सुन रहा होगा। सुनने के बाद आके कहता है, भैया मुझे पढ़ना नहीं आता, अब क्या करूं? मैंने उससे कहा, तुझे पता है खाना कहां से खाया जाता है? उससे बोला, ब्रदर मुंह से। मैंने कहा, पर तुझे पता है आत्मा को कहां से खिलाया जाता है? आपको पता है आत्मा को मुंह से नहीं खिलाया जा सकता। आपने कान पकड़िए, कहिए आत्मा यहां से खाना खाता है। क्यों? बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुन ले। टेल मी। मैंने कहा, ब्रदर आपको पढ़ना नहीं आता ना, डोंट वरी ब्रदर, गॉड लव्स यू। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने उससे कहा, आपको पढ़ना नहीं आता ना? बोला, यस ब्रदर। मैंने कहा, आज से ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो, उसको सुनो। उसने कहा, ठीक है। वो प्ले स्टोर में गया, उससे बाइबल डाउनलोड की और आप बिलीव करेंगे 2 सालों में कम से कम 18 बार उसने पूरा पुराना और नया नियम सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़का यूपी में आज एक पास्टर है। ही इज अ पास्टर। मुझे कुछ दिन पहले उसने वीडियो भेजा, उसके एक शब्द से दुष्ट आत्मा निकल रही थी। When he say, I cast you, come out in the name of Christ Jesus. जब वो सिर्फ इतना कह रहा था, हमारे मसीह यीशु के नाम से निकल, मैंने देखा तड़प तड़प के, चीख चीख के दुष्ट आत्मा निकल रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने लोग हैं, यहां पर कितने लोग हैं हर दिन अपनी सुस्ती से लड़कर इस खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं ताकि ये वचन आपको नया करे, ये वचन आपको बदल दे। दस साल के बाद भी अगर मैं चंडीगढ़ आया और अगर आपने मुझे कहा ना, ब्रदर आई एम अ नेगेटिव माइंडेड पर्सन, ये जो आज वीडियो चल रहा है ना,
यही लिंक आपको दे दूंगा कि यही तरीका है और कोई वे नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन खुदा का कलाम पढ़ो, नहीं तो कोई आपको नहीं मारेगा। आपकी नकारात्मक नेगेटिव सोच ही आपको खत्म कर देगी। क्यों फिल्म स्टार्स ने लॉकडाउन में सुसाइड किया, आपको पता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? क्यों आज सुसाइड इतने बढ़ गए हैं? आपके भी कोई होंगे। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मेरे एक दोस्त ने सुसाइड किया, चिंदी समान बात की वजह से। दम भी नहीं था बात में, अटक गया। पूरा परिवार भुगत रहा है आज। कभी आपने सोचा लोग क्यों सुसाइड करते? कभी आपने सोचा आप जहां कहीं भी जाते हैं, आप वहां से कुछ अच्छा क्यों नहीं लेके आते? सिर्फ यही क्यों लेके आते हो? दे नेवर ऑनर मी, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आपने कभी सोचा है एक्चुअली प्रॉब्लम है कि? हाँ, क्यों आप में से कुछ लोग जॉयफुल नहीं है? बोलिए जॉयफुल, कहिए आनंदित। कभी आपने सोचा है कि मैं खुश क्यों नहीं हूं अपनी जिंदगी में? क्यों आईफोन 14 आया, मैं खुश था और 2 दिन के बाद आई एम डाउन? कभी आपने सोचा है क्यों आप रीजन और सीजन खुश हो? किसी रीजन से सीजन तक क्यों हम हैप्पी नहीं हैं? अगर पूरे बॉम्बे में जो सबसे ज्यादा खुश बंदा रहता है वो आपके सामने खड़ा, कभी आपने देखा है मैं ऐसा बैठा? जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं ना, उनको कभी मूड वश में नहीं कर सकता। मूड माय फुट। गीदड़ का नहीं, शेर का बेटा हूं। बाप शेर है मेरा ऊपर। क्या आप इसे पढ़ते हैं? क्या आप इसे मनन करते हैं? क्या आप इसे कन्फेस करते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह इसीलिए आया ताकि ज्योति की गवाही दे। वो आप ज्योति न था, पर उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया, एक सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है। वह अपने ही लोगों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। न तो वे लहू से, न शरीर से, परंतु आत्मा से पैदा हुए। वह हमारे बीच में आया और उसने महिमा के साथ हमारे बीच में डेरा किया। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा उत्पन्न हुई, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसे इतना पढ़िए, इसे इतना पढ़िए कि भले ही किताब बंद हो लेकिन मन में यह खुला हुआ रहे। आई हेट ट्रैवलिंग। मुझे नफरत है ट्रैवलिंग करने से। जब भी ट्रैवल करता हूं चुपचाप से मुझे ऐसे बैठना पड़ता है। मैं मुंह ऊपर करता हूं, मुझे चक्कर आता है, वोमिट होता है कई बार। जब प्लेन अपना शोर छोड़ता है, मुझे उस टाइम पे अपने आप को समझाना पड़ता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये मेरी लाइफ थी। 5 मिनट मैं गाड़ी में नहीं बैठ पाता था। मेरी फैमिली की इधर घूमने नहीं जा पाती थी। वो कहती थी क्या फायदा, ये चलेगा ही नहीं। एक दिन मेरे फादर ने मेरे को बोला
घूमने जाना है। 2 दिन पहले खाना बंद कर दिया मैंने कहा कुछ होगा ही नहीं, उल्टी ही नहीं आएगी। इतना डरपोक, इतना डरता था मैं। घर से नासिक जा रहा था, 3 घंटे लगते हैं। आधी मुंडी जो होती थी ना, वो कांच के बाहर होती थी, ताजी हवा मिलती रहे। अंदर जाऊंगा, पेट्रोल की बदबू आएगी, फिर सबके ऊपर मलाई डाल दूंगा। पूरा रास्ता ऐसे बैठा रहता था। मेरी मदर मेरे को बचपन में बोलती थी, आ गए, हाँ हाँ तुम लोग उतरो, मैं उतर। जब तक कार नहीं उतरती थी, कार रुकती नहीं थी, कार जैसे रुकती थी। पूरा स्विफ्ट 2 दिन पहले खाना नहीं खाता था, इतनी तकलीफ होती थी। एक दिन मैंने एक वचन पढ़ा, इन अ बुक ऑफ होशाया। वहां लिखा था, जो चल नहीं पाता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। मुझे परमेश्वर ने कहा, देख तू कैसा है, राइज अप। तुझे बहुत यात्रा करनी है, तुझे दूर दूर जाना है। आप जानते हो, पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े से मिलते हैं और उससे कहते हैं, जो लंगड़ा भी था, भिखारी भी था, वो कहता है मुझे कुछ दो। वो कहते हैं, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है, उठ चल यीशु के नाम में। वेट, आप जानते हो वो क्या मांग रहा था? पैसा। लेकिन उसे पैसा नहीं दिया गया, उसे चंगाई दी गई। परमेश्वर जानता था कि आज पैसे मिलेंगे, कल फिर से भीख मांगेगा, लेकिन अगर टांगे ठीक हो गई, उठ के कमाएगा, अच्छा प्रबंधक बन जाएगा। आप जानते हो, कई बार आप में से बहुत लोग वो मांगते हैं जो एक्चुअली आपकी जरूरत भी नहीं है। यूहन्ना ने और पतरस ने उसकी टांगे नहीं, उसके मन को चंगा किया। उस दिन उसे हमेशा लगता था, मेरी जिंदगी यही है, रोज उठना है, भीख मांगनी है, फिर घर जाना है, फिर अगले दिन आना है, फिर भीख मांगनी है। ये इसकी सोच थी। जरा सोचिए, मंदिर पीछे था और वो पीठ दिखा के ऐसा बैठा हुआ था। उन लोगों ने उसका मन फेर दिया कि राइट डायरेक्शन में मांग, तुझे मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपको लगता है मेरी सास बुरी, मेरी बहू बुरी, मेरी देवरानी बुरी, मेरी जेठानी बुरी, मेरे सारे दोस्त स्वार्थी। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। मैं इतना डरपोक था, 2 दिन पहले खाना छोड़ता था, गाड़ी में नहीं बैठ पाता था। ट्रैवलिंग करते समय आपने देखा होगा ना, जैसे वो डॉग्स आजकल लोग पेट्स पालते हैं, आपने देखा है कभी कभी पेट का मुंह बाहर रहता है। ऐसी जिंदगी थी मेरी। पूरा रास्ता अंदर चलती थी गाड़ी में एसी, और मैं दरवाजे से बाहर। ऐसी जिंदगी थी। एक दिन मैंने ये वचन पढ़ा, अगर कोई चल नहीं सकता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं किधर जा नहीं पाता हूं प्रभु, कभी मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, मैं ट्रेवल नहीं कर पाता हूं प्रभु। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे डर लगता है ना? मैंने कहा हाँ। मुझे खुदा ने कहा, अपने डर के साथ ही आगे बढ़, मैं देखता हूं। आज मैं 18 घंटे यात्राएं करता हूं, मुझे कोई उल्टी नहीं आती।